Morning students, I hope you all are keeping well. Today we have the topic of tenses and I am going to teach you tense in a very easy way so that you can learn them and revise them once again. But before moving further to the topic, I would like to tell you something about tense. Sometimes we are confused between the definition of tense. So I would like to tell you a short and sweet definition of tense. It's a point of time where a change takes place. यानी कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे कोई भी चेंज हो रहा है, या अगर हम उसे और इजी और ब्यूटीफुल वर्ड्स में बोलें तो फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच रिप्रेजेंट एक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि वो ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या है? टाइम इज़ अ स्टेट ऑफ चेंज. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट टेंस तो हम टेंस में दो तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, असर्टिव और इंटेरोगेटिव. असर्टिव को हम जनरली अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरे उसी की कैटेगरी है एक नेगेटिव टेंस जिसमें हम जनरली नॉट का इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटेरोगेटिव में भी हमने दो तरह की कैटेगरीज बनाई हुई है, एक क्लोज एंडेड और दूसरा है ओपन एंडेड. अगर हम क्लोज एंडेड की बात करें तो वो बिगिन करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है. और अगर हम ओपन एंडेड की बात करें तो वो एक क्वेश्चन वर्ड के साथ बिगिन करते हैं. क्लोज एंडेड सेंटेंसेस जनरली आंसर करते हैं येस और नो में. ऑन द कॉन्ट्ररी जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं या कोई ओपन एंडेड सेंटेंसेस है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. अब अगर हम बात करें टेंस की कि टेंस क्या है, तो टेंस है टाइम ऑफ एक्शन. टेंस को हम सिंपलेस्ट वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं जो कि है टाइम ऑफ एक्शन. और अगर हम टाइम की बात करें तो सबसे पहला आता है जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस है. और अगर इस प्रेजेंट टेंस से पीछे की तरफ जाते हैं तो वो होता है जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं. अगर हम प्रेजेंट टेंस से एक ऐसी सिचुएशन बनाएं जो कि थर्ड सिचुएशन है, जो कि एक्चुअली होगी या नहीं होगी वो हमें नहीं पता, बट लेकिन अगर हम उसे नेम करें तो हम उसे नेम करते हैं फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर टेंस, ठीक है. अब इन तीन टेंसेस को हमने चार और कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानी जाती है. और अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन जो शो करते हैं उन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. और वर्ब की हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं. अब अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें हम जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं, या सीधा सीधा हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. आपको मैं बार बार बता चुका हूँ क्लासेस में भी कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का मतलब एजएमआर नहीं होता है सेंटेंस में, बल्कि वर्ब के साथ जब आईएनजी लगती है उन्हें हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बोलते हैं, क्योंकि वो जनरली हो रहे हैं, चल रहे हैं. और ये आईएनजी चल रहे हैं या हो रहे हैं को ही डिफाइन करता है. अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस की तो उसमें हम जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं. अगर आप देखें ये जो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म है, ये हमने इन्हीं तीनों टेंसेस में इस्तेमाल कर ली है. इसके अलावा हमारे पास और कोई वर्ब की फॉर्म नहीं बची है. तो अगर हम फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कोई ये एक इनसे अलग नहीं है, ये दो टेंसेस को मिला करके बना हुआ एक टेंस है, जिसमें कि हम परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों का इस्तेमाल करते हैं. बट इसमें हम लोग को जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है वो हेल्पिंग वर्ब हम लेते हैं बी से. बी की तीन फॉर्म्स हैं, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज अ वर उसकी सेकेंड फॉर्म है, और बिन उसकी थर्ड फॉर्म है. सिंस हम लोग परफेक्ट की बात करें और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो हम इसमें बिन के साथ कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. ये आपको मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ टेंस के बारे में जान रहे हैं, इससे अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है. आइए हम आगे शुरू करते हैं बेसिक लेवल पे टेंसेस को समझना. चलिए शुरू करते हैं
फर्स्ट टेंस को समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि हमने दो तरह की कैटेगरीज रखी हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को भी हमने दो तरह की सिचुएशंस में डिवाइड करा है, एक जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो और दूसरा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई एस और ई एस यूज़ होगा, ना ही कुछ और। अगर हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव में भी सेम सिचुएशन है, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, अब आपने देखा कि यहाँ पे हमें वर्ब की किसी एक फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है और हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए जो वर्ब का इस काम करेगा वो है डू। डू की तीन फॉर्म है हमारे पास, डू, डिड और डन। और हमने देखा कि यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, तो एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे और जो भी हमारे पास वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें सिर्फ डू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में भी यूज़ करने को आता है, जैसे ही डैश राइट अ लेटर। अगर हम देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एस और ई एस लगाना है। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, राइट। राइट के साथ एस लगेगा क्योंकि ई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो राइट्स अ लेटर। अगर हम प्लूरल की बात करें तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से इसके पास जो है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो कि राइट ही है, राइट अ लेटर। राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही होती है, इसलिए राइट अ लेटर। अब हम आते हैं अपने दूसरे टेंस की तरफ जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है जो कि हेल्पिंग वर्ब हम बी है। बी हेल्पिंग वर्ब से हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। बी हेल्पिंग वर्ब की भी तीन फॉर्म है, इज़, एम, आर, वॉज, वर और बिन। तो इसमें हम लोग इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि इज़ जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, एम जो है वो एक्सेप्शनल है तो वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा, और आर जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा और साथ में हमारी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज आएगी। जैसे अगर हम बात करें तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगा तो ही इज़ राइटिंग, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस का नॉट, राइटिंग अ लेटर। और इतना हमेशा याद रखिए कि हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साथ में ही नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर कहीं हम उसे प्लेस नहीं करेंगे। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए भी हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत थी जो कि है हैव। हैव की तीन फॉर्म्स हैं, हैव, हैड, हेड, और हैव के साथ हम हैज़ का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल की डेफिनेशन को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज़ और हैव, हैज़ हमारा सिंगुलर के साथ और हैव हमारा प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हमारा सिंगुलर है तो ही हैज़, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन जो कि हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है। ही हैज़ रिटन अ लेटर। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, दोबारा से बता दूं कि हमने हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साथ में नॉट का इस्तेमाल किया है। और अगर हम इसकी बात करें हैज़, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में, हैज़ ही रिटर्न अ लेटर, रिटन अ लेटर। अब हमारी जो है टेंस की सेकेंड कैटेगरी शुरू होती है जो कि है पास्ट की। तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, जिसमें अगेन हमने अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की बात करनी है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करनी है तो हमें डिड का इस्तेमाल करना है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है डू की, और डू की ये सेकंड हेल्पिंग फॉर्म है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक बार अगर हेल्पिंग वर्ब जो है सेकंड फॉर्म की इस्तेमाल हो गई तो हम वर्ब को कभी भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। जैसे ही रोट अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, रोट अ लेटर, ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट रोट अ लेटर लिखते तो ये सेंटेंस हमारा गलत था क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करी हुई है, तो हम इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जो कि ही डिड नॉट राइट अ लेटर होने वाली है।
अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, डिड ही राइट अ लेटर। अगेन डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और राइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक ही सेंटेंस में दो बार ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम पास्ट की नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है पास्ट कॉन्टीन्यूअस, और इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो पास्ट में हम लोग सारे ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, और मैंने इसका इंटरोगेटिव आपके लिए छोड़ा है तो आप कोशिश करें कि इसको लिख लेंगे। अब हम हमारे थर्ड टेंस की तरफ चलते हैं जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमने किससे लिया? हैव से, और हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड। तो हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। जैसे ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, हैड ही रिटन अ लेटर। अब हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे जिसमें कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान में रखना है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे यूज़ करें। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो हमने और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में ही डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, डज, डू और डिड का। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो हमने जो लिया थर्ड वो था बी, इज, एम, आर या वॉज और वर। और प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, हैज़, हैव या फिर। अब ये देखो कि डू, बी और हैव ये तीन ऐसे वर्ब हैं जिन्हें हम प्राइमरी वर्ब के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।